नियम सारम केवली श्रुत केवली भणिदम नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिंदगी को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से किया जाने वाला कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, परिचय करना, तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरियंत परमात्मा धर्म कहते हैं। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। देखिएगा, इसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ की चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें मुनिरालों के 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा हो चुकी है। अभी यहाँ पर पंच परमेष्टि का स्वरूप चल रहा है। 71वें नंबर की गाथा में अरिहंत परमात्मा के स्वरूप को समझाया। अभी 72वें नंबर की गाथा चल रही है, उसमें सिद्ध परमेष्टि की स्वरूप को बताया जा रहा है।
उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए अपन उसको समझते हैं। अष्ट गुण संयुक्त आठों कर्म बंध विनष्ट हैं, लोकाग्र में जो है प्रतिष्ठित परम शाश्वत सिद्ध है। सिद्ध भगवान उन्होंने अपनी आत्मा में क्या कार्य किया? कहते हैं कि उन्होंने जो 8 कर्म हैं जो हमारे आत्मा के साथ में अनादिकाल से उनका संयोग है, ऐसे उन कर्मों को सिद्ध परमात्मा ने नाश को प्राप्त किया है। जो 8 कर्म जो है हमारे संसार का कारण हुआ करते हैं, ऐसे 8 कर्मों का उन्होंने अपने आत्मा के लक्ष्य पूर्वक उन 8 कर्मों का नाश कर दिया है। अष्ट गुण संयुक्त 8 कर्म बंध विनष्ट हैं। 8 कर्मों का अभाव हुआ तो उनकी पर्याय में 8 गुण प्रकट हो गए। कौन कौन से हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत सुख, सूक्ष्मत, अवगान, अगुलगुत और अव्यवहार। ऐसे 8 गुण। गुण का मतलब यहाँ पर्याय है। समझ में आया? ऐसी 8 पर्याय उनकी आत्मा में प्रकट हो गई हैं। उन गुणों के अभाव हुए, ये जो है कर्म के अभाव पूर्वक। ठीक है, तो कहते हैं अष्ट गुण संयुक्त 8 कर्म बंध विनष्ट है। फिर कहते हैं वे कहाँ पर हैं? लोकाग्र में जो है प्रतिष्ठित परम शाश्वत सिद्ध हैं, और वे सिद्ध परमात्मा लोक के अंत में विराजमान हैं और उनकी पर्याय में परम शाश्वत सिद्ध हैं। अब उनकी पर्याय में वह परमात्म दशा परम शाश्वत, और वो कैसी है? पर्याय शाश्वत हो गई है। समझ में आ गई भाई? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। समझ गए? इन तीनों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वह परम शाश्वत परमात्म दशा है। अब वह जो है शाश्वत हो गई है। कैसी हो गई है? देखिए, पर्याय का स्वरूप क्षणभंगुर होने पर भी शाश्वत प्रभु के आश्रय से जो पर्याय प्रकट होती है, अब वह रहिए अनंत काल यथातथा से परिणम है। अपरा पढ़ रही है। समय सार जी का मंगलाचरण करते हैं आप। ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को। कैसी पर्याय प्रकट हो गई? ध्रुव, अचल और अनुपम। समझ ना? सिद्ध परमात्मा को अब वह पर्याय कैसी प्रकट हुई है? ध्रुव स्वभाव के आश्रय से ध्रुव पर्याय, अचल अनुपम। अचल अब उसके अब वह जो है चलायमान नहीं हो सकती, ध्रुव स्वभाव भी चलायमान नहीं होता है ना। ऐसी पर्याय उनको प्रकट हुई। अनुपम, जिसकी कोई उपमा दी जा सकती नहीं है। इस प्रकार से बहुत सुंदर चर्चा सिद्ध परमेष्टि भगवंत की है। सिद्ध भगवान ने 8 प्रकार के जो कर्म हैं जो कि संसार का कारण हुआ करते थे, उनका उन्होंने नाश किया और उनकी पर्याय में 8 गुण प्रकट हुए उनके अभाव में, कर्म के अभाव में। और अब वे जो है लोकाग्र में विराजमान है और उनकी पर्याय में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अव्यवहार, सूक्ष्मत, अवगानत, अगुलगुत ऐसी पर्याय उनके पास में प्राप्त है। हमें भी अपने आत्मा को समझकर, पहचान कर, जो हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, जो कि हमारे संसार का कारण हुआ करता है, कर्म बंधन से छूटने का उपाय, जो अंदर अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा शाश्वत है,
सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। उसका जब ये जीवाश्रय लेता है तब जो आत्मा के साथ में कर्मों का बंधन है वह कर्मों का बंधन छूटने लग जाता है। समझ में आया भैया? इस प्रकार यह सुंदर चर्चा सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की है। ये आचार्य कुमकुम देव ने मूल गाथा में ही हमको बताया। अब देखिएगा इसकी टीका पदम प्रमोदधारी देव मुनिराज ने की है। समझ गया? दूसरे मुनिराज है उसी को समझाती है। समझ गए आप? गाथा तो कुंदकुंदाचार्य देव की है और टीका जो परम प्रमोदधारी देव मुनिराज ने की है। देखिएगा टीका पढ़ते हैं। सिद्धि के परंपरा हेतुभूत ऐसे भगवंत सिद्ध परमेष्टियों का स्वरूप यहाँ का है। सिद्धि के परम हेतुभूत है काय के लिए है? सिद्ध रूपी पर्याय प्रकट करने के लिए है। परंपरा हेतु है ऐसे भगवंत सिद्ध परमेष्टियों का स्वरूप यहाँ का है। देखो सिद्ध भगवान जो है ना वे हमारे परंपरा हेतुभूत होते हैं सिद्ध पर्याय में। समझ गए आप? लेकिन साक्षात रूप से नहीं होते हैं। देखिएगा आप लाइन को समझिए आप। सिद्ध भगवान निमित्त रूप से परंपरा हेतुभूत होते हैं लेकिन साक्षात तो अपना भगवान आत्मा होता है। क्या होता है भाई? है मोक्ष की प्राप्ति के लिए सिद्ध भगवान जो है परंपरा है, परंपरा से हेतु होती है लेकिन साक्षात नहीं। साक्षात कौन होता है? परंपरा हेतु मोक्ष का कारण और साक्षात। समझे आप? जैसे जिनवाणी में राग जो है सुराग परंपरा हेतु से है। क्या है? साक्षात तो अपना भीतराग भाव ही है सिद्ध पर्याय का कारण होता है। आगे बात समझ में? और वह भी राग जब कब कहलाता है? परंपरा हेतु अगर आपकी आत्मा में अपने आत्मा का अवलंबन है, आश्रय है, शुद्ध पर्याय आपने प्रकट की है तो वह राग निमित्त रूप से कहा जाता है कि अगर आत्मा में आत्मा का अवलंबन नहीं है पर्याय को तो वह राग भी परंपरा से हेतु नहीं होता है। मौसी देखो एक एक लाइन को अपन पढ़ते हैं। पदम टीका देखो, टीका में प्रारंभ करते हुए परम प्रबंधधारी देव मुनिराज कहते हैं सिद्धि के लिए, पहली लाइन है अभी देखना, सिद्धि के लिए परंपरा हेतुभूत, एक परंपरा हेतुभूत है यानी सिद्ध पर्याय प्राप्त करने के लिए सिद्ध परमेष्टि निमित्त रूप से, यानी समझ गए नहीं आप? परंपरा यानी मतलब जो है वो परद्रव है। वो राग जो है ना क्या साक्षात नहीं है। परंपरा मतलब का ये है कि वह निमित्त रूप से होता जरूर है, दूसरा नहीं होता है। समझे? हाँ, मतलब जो है आत्मा में अगर वीतराग पर्याय है और साथ में राग विद्यमान है तो वह राग जो है परंपरा से हेतु हो जाता है। राग कोई कैसे में आत्मा में सम्य दर्शन कराता है या मोक्ष कराता है ऐसी बात नहीं है। क्या समझ गए नहीं आप? तो फिर किसके द्वारा होगा केवल ज्ञान? मम्मी राग के द्वारा नहीं होगा, सम्यक दर्शन के द्वारा होगा। राग पर आरोप कब आता है? अगर आपकी आत्मा में वीतराग भाव की प्राप्ति है तो उस राग को परंपरा से हेतु कहा गया है। क्या? अज्ञानी के राग को परंपरा का हेतु नहीं कहा गया। देखो दो प्रकार से होता है मम्मी, दो प्रकार से कहा जाता है सिद्ध पर्याय प्राप्त करने के लिए। एक तो परंपरा कहलाता है और एक साक्षात कहलाता है। साक्षात कारण तो अपना शुद्धात्मा जो हर समय उपस्थित रहता है।
क्या वह साक्षात कारण है ना। देखो अपन इसकी चर्चा पहले भी गाथाओं के अंदर पढ़ के आए थे, है ना। शुद्ध उपयोग वह साक्षात मुक्ति का कारण है और वह राग परंपरा से होता है। राग तो छूट जाता है ना, है जी। क्या क्या हाँ, वो तो छूटेगा ही, और छूटे ही कहा है ना, रहता कहाँ है राग जो है, एक समय से दूसरे समय कहाँ रहता है बताओ आप। चाहे ज्ञानी का हो चाहे अज्ञानी का हो, वो तो छूटता ही, उसका स्वभाव ही छूटने का है। कौन आत्मा के साथ हमेशा बने रहने का है। यानी निमित्त रूप से अगर होंगे तो पंच परमिष्टि होंगे, है ना। मुक्ति में अगर निमित्त रूप से कोई अगर होंगे बाद में तो ये पंच परमिष्टि ही होंगे, अन्य नहीं होंगे। देखो अभी सब खुलासा करने वाले हैं गुरुदेव श्री यहाँ पर। अपन तो थोड़ा सा यह समझ लेते हैं, सिद्धि के परंपरा हेतुभूत है ऐसे भगवंत सिद्ध परमिष्टियों का स्वरूप यहाँ कहा है, समझेंगे आप। जो हमारे सिद्धि के लिए परंपरा से हेतु हुआ करते हैं, ऐसे सिद्ध परमिष्टि होते हैं, वहाँ अन्य कोई द्रव्य नहीं होता है। पंच परमिष्टि ही हमारे व्यवहार से मुक्ति के कारण कहे जाते हैं। निश्चय से तो अपना शुद्धात्मा अगर कोई कहे कि नहीं भाई साहब मुक्ति हम इन देवों की आराधना करते हैं तो हमें भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, क्या अगर कोई ऐसा कहे कि भाई साहब मुक्ति की प्राप्ति हमें भी हो सकती है, हम अन्य देवों की आराधना करते हैं तो हमें मुक्ति की प्राप्ति हमें भी होती है, क्या नहीं। मुक्ति में अगर कोई निमित्त होगा तो वह पंच परमेष्टि होंगे, दूसरा कोई भी नहीं हो सकता है, समझ नहीं आप। ऐसे सम्यक दर्शन में अगर कोई निमित्त होगा तो व्यवहारिक दृष्टि से पंच परमेष्टि होंगे, और निश्चय से तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ही है, समझ नहीं आप। देखिएगा बहुत सुंदर चर्चा है। अभी इसका खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री भी करने वाले हैं। अभी अपन ने स्टार्टिंग किया है, टीका में पहली लाइन किया है। अब देखिए आप, फिर कहते हैं पदम प्रमलधारी देव मुनिराज भगवंत सिद्ध कैसे होते हैं। अब उनका स्वरूप बताते हैं। निर्वस शेष रूप से यहाँ दिया है, कुछ शेष रखे बिना अशेषता, संपूर्ण रूप से सर्वथा परम सुकुल ध्यान का आकार अथवा स्वरूप संपूर्णतया अंतर्मुख होता है। देखिएगा यहाँ पर फुटनोट में नीचे निरवशेष रूप से का अर्थ दिया गया। अगर आपके पास मूल ग्रंथ भी होगा ना तो वहाँ भी एक टिप्पणी में दिया गया है। मैं पूरा पढ़ता हूँ। पहले नंबर का पॉइंट, 5 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, निरवशेष रूप से अंतर्मुखाकार ध्यान ध्येय के विकल्प रहित निश्चय परम सुकुल ध्यान के बल से जिन्होंने 8 कर्म के बंध को नष्ट किया है। तो निर्विशेष रूप से मतलब दिया था उन्होंने कुछ शेष रखे बिना, यानी अंतर्मुखाकार, यानी संपूर्ण रूप से। पर्याय का जो है, पर्याय में पूरा एकदम पर्याय का जो है स्वभाव जो है दिशा उसकी कैसी हो जाती है। पर्याय की दिशा बता रहे हैं कि अंतर्मुख है, अंतरोन्मुखाकार। कैसी, क्या कहा, हमारी आपकी पर्याय निरंतर कैसी रहती है। उस पर्याय का मुख किधर है, बोलो। बैरमुख, 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 बैरमुख। 24 घंटा बस पर द्रव्यों के बारे में सोचा करते हो, क्या वैसा। वो बैरमुख कहलाती है।
जिसमें आत्मा का ज्ञान होता है, जिसमें आत्मा का सावधान होता है, वह पर्याय का मुख अंतरोन्मुख हुआ करता है। तो कहते हैं निर्विशेष रूप से अंतर्मुखाकार, फिर कहा ध्यान दे के विकल्प रहे, क्या जो पर्याय अंतरोन्मुखी हुआ करती है वह पर्याय निर्विकल्प ही होती है। हमारी आत्मा की पर्याय में जो विकल्प हर समय नाना प्रकार का टेंशन विकल्प, ये क्या बैर मुक्ता को बता रही है, समझ आप। तो ज्ञानी की पर्याय कैसे ध्यान दे के विकल्प रहे, वहाँ ध्येय का विकल्प भी नष्ट हो जाता। किसका ध्यान करना है, कौन ध्येय है, ऐसे विकल्प को भी जहाँ अवकाश नहीं है। सिद्ध भगवान की पर्याय को बता रहे, समझ आप। अरे परमात्मा ध्यान नहीं करती है, करती है ध्यान, वो तो ध्यान का फल है। क्या है, साधक अवस्था में सब ध्यान ध्येय की बातें होती हैं। अरे हम तो सिद्ध परमात्मा में ध्यान का, वो तो ध्यान का फल हो गया, समझ गए नहीं आप। पढ़ाई लिखाई तो भाई साहब इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई तो जब तक हो तब तक हो, अब इंजीनियर हो गए तो अब काय की पढ़ाई तुम्हारी, क्या समझ गए नहीं आप। कोई भी काम होता है कि नहीं होता है। विद्यार्थी जब तक पढ़ता है जब तक वैसे वो जो है वहाँ तक उसकी पूरी है ना, इंजीनियर है जब तक पढ़ रहा है, फिर बाकी बाद उसे पढ़ने की इंजीनियरिंग पढ़ाई की क्या जरूरत है। ऐसी ध्यान ध्येय जो है साधक अवस्था में हुआ करता है, वह तो उसका फल है। क्या है, मोक्ष रूपी पर्याय तो फल है। तो कहते हैं निर्शेष रूप से अंतर्मुखाकार, पहले तो ये की है ना। फिर दूसरी बात के ध्यान दे के विकल्प रहित निश्चय परम सुकल ध्यान के बल से, काय के बल से, निश्चय परम शुक्ल ध्यान के बल से जिन्होंने 8 कर्म के बंध को नष्ट किया है। देखो अभी सब खुलासा आएगा, बाद में पढ़ लेंगे। फिर कहते दूसरा नंबर उन्होंने कहा पदम प्रमदायी देव ने छायक, छायक का मतलब यहाँ दिया गया है फुटनोट में, देखिए आप, सिद्ध भगवान छायक सम्यक्त है ना, छायक सम्यक्त आदि है ना, अष्टगुणों की पुष्टि से तुष्ट है। क्या कैसे हैं अरेंद्र भगवान, वो सिद्ध परमात्मा 8 गुणों से छायक सम्यक्त आदि 8 गुणों की पुष्टि से तुष्ट है, समझ नहीं आप। यानी छायक सम्यक्त आदि का याद किया कि अनंत ज्ञान, छायक सम्यक्त अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, सूक्ष्म, अज्ञानत, अगुलगुत और अव्ययवाद, इन 8 गुणों की पुष्टि से, पुष्ट का मतलब होता है संतुष्ट है। क्या कहते हैं, पुष्टि से तुष्ट है। तुष्ट का मतलब क्या है, संतुष्ट है, आनंदमय होती है, समझे आप। वे सिद्ध परमात्मा कैसे है कि छायक सम्यक्त आदि 8 गुणों की पुष्टि से तुष्ट है। क्या है, तुष्ट का मतलब क्या बताया था, संतुष्ट है, आनंदमय है, ये बात आई। अब तीसरी बात फिर कहते हैं विशिष्ट गुणों के आधार होने से तत्व के 3 स्वरूप में परम है। क्या कहा, कैसे है सिद्ध परमात्मा, विशिष्ट गुणों के आधार होने से तत्व के, तत्व का अर्थ दिया यहाँ पर 3 नंबर का, तत्व के 3 स्वरूप में। तो सिद्ध भगवान विशिष्ट गुणों के आधार होने से वही तत्व और परम तत्व, ऐसे 3 तत्व स्वरूपों में से परम तत्व स्वरूप है। वह तत्व, अंतर तत्व और परम तत्व, उनमें से 3 तत्व स्वरूप में से वे कैसे हैं, उनकी पर्याय परम तत्व स्वरूप है। मैंने आप ये बात मुझे बनना तीसरे नंबर में समझाई। चौथा नंबर का सिद्ध परमेश्वर कैसे हैं कि 3 लोक के शिखर से आगे गति हेतु का अभाव होने से लोक के अग्र में स्थित है। लोक का पदार्थ है, लोक के बाहर जा ही नहीं सकता, समझ नहीं आप।
जैसे गैस भरा हुआ फुग्गा होता है ना, वो कहाँ ऊपर ऊपर होता है, कहाँ होता है, ऊपर की तरफ जाता है। ऐसे ही अपने आत्मा का स्वभाव, क्या समझ में, आत्मा का स्वभाव कैसा है, वो ऊर्ध्व गति तरफ जाने का है। जिसे पंडित जी जो है बनारसी दास जी ने भी एक छंद में एक बात कही है, समता रमता उरदता ज्ञायकता सुखवास वेदकता चैतन्यता ये सब जीव विलास। समझ गए ना? कसाय से वह आत्मा नीचे गति करता है, कसाय के परिणामों से उसकी गति नीचे होती है। देखो आप संकलित परिणाम करने वाले जीव कहाँ जाते हैं, तो भाई संकलेश परिणाम करने वाला जीव कहाँ जाता है, मम्मी नरक में जाता है। जो अपने परिणामों निरंतर दुखी दुखी बेचैन 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 है, वो अपने लिए कहाँ की तैयारी करवा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, नरक गति अधोगति में जाता है। और जिनकी कसाई की मंदता होती है तो कहाँ जाते हैं वे, अरे बोलो, कसाई की मंदता वाला देवगति में जाता है, कसाई की तीव्रता वाला नीचे चला जाता है। और अपन कहाँ पर हैं भाई साहब, नीचे हैं कि ऊपर हैं, अधोगति में है कि देवगति में है, अरे बोलो हमारा आत्मा कहाँ है? संयम का फल तो मनुष्य गति हुआ करता है। क्या कहा, समझ नहीं आप, बहुत सुंदर चर्चा है, आप थोड़ा अपन को जमना चाहिए। कसाय की तीव्रता वाला जीव अधोगति में जाता है, कसाय की मंदता वाला जीव देवगति में जाता है, कसाई के अभाव और ये मध्य गति में हम आप पड़े हुए हैं, समझ नहीं आप। और यहाँ हम हमारे लिए तो चारों गतियाँ खुली पड़ी हुई हैं, समझ में आया। मनुष्य पर्याय में चारों गतियों में जाने की पूरी व्यवस्था रहती है, समझ में नहीं आप। तेज गति का जीव है मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है, देवगति का जीव भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है, नार की जीव भी नहीं जा सकता है, समझ में नहीं आप। लेकिन मनुष्य वाला जीव नर से नारायण हो जाता है, जहाँ जाना चाहिए परमात्मा चारों उसके लिए सब खुली पड़ी हुई है। इसीलिए चारों गतियों सबसे सुंदर अगर कुछ कहा जाता है तो मनुष्य गति, तो मनुष्य गति है, मनुष्य पर्याय है, जो हमारे पास में उपलब्ध है। हम सोच सकते हैं कि हमें किधर जाना है, क्या यहाँ आप निर्णय कर लीजिएगा कि आपको कौन सी दिशा में जाना है, समझ नहीं आप, विचार करना चाहिए भैया। तो यहाँ कहते हैं कि कसाय रहित वाला जीव, देखिएगा दिया उन्होंने, तीन लोक के शिखर से आगे गति हेतु का अभाव होने से लोक के अग्र में स्थित है। अब उन सिद्ध परमात्मा जो है बेकायदा, उनकी कसाय का बिल्कुल भी कोई कुछ बिल्कुल एकदम हल्की है, क्या समय द्रव कर्म का संबंध नहीं है, नौ कर्म शरीर तो है ही नहीं है, द्रव कर्म भी नहीं है। और पर्याय में मोरादेश के परिणाम का भी अभाव हो जाने से विसिद्ध परमात्मा लोकाग्र में विराजमान हो गए हैं, क्योंकि उसके आगे वह जीव जा सकता नहीं है। आगे समझ में भैया, लोक का जीव तो लोक में ही रहता है, समझ में आया। अलोक आकाश में तो एक केवल आकाश द्रव्य ही है, समझ नहीं आप। तो सिद्ध भगवान जो है कहते हैं तीन लोक के शिखर से आगे गति हेतु का धर्मास्ति काय का अभाव होने से, गति हेतु किसका लक्षण था, बोलो भैया, आप लोगों ने बहुत पढ़ा है ना, धर्म धर्म का है, गति हेतु का कह दिया ना, गति हेतु धर्म धर्म को कहा गया। स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को जो चलने में सहायक होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। और धर्म द्रव्य का लक्षण क्या है, गति हेतुत्व, क्या है, गति हेतु। तो कहते हैं धर्म द्रव्य का वहाँ अभाव होने से वह जीव अब जो है
आगे अलोकाकाश में गमन नहीं करता है। बराबर। कहते तीन लोक के शिखर से आगे गति हेतु का अभाव होने से लोक के अग्र में स्थित है। समझ रहे आप? अब सिद्ध परमात्मा जो है वे लोक के एकाग्र में रहिए अनंत काल यथा तथा से परिणमे। ऐसा हमारे आत्मा का स्वभाव है। क्या हमें वहाँ विराजमान होना चाहिए सिद्ध परमेष्टि ऐसी पर्याय लेके, निबोध बन के नहीं। निबोधिया जीव भी है वहाँ पर, पूरे लोकाकाश में निबोध तो ठस भरे हुए हैं। क्या कोई सोचे कि भाई सब चलो तुमको सिद्धालय जाना है, तो सोचना कि सिद्ध परमात्मा बन के पहुंचना है कि निबोध बन के जाना है। निबोधिया बन के तो अनंत बार समझना है भैया? क्या है? सिद्ध परमात्मा ने जैसी अपनी पर्याय अपने सिद्ध स्वरूप के आश्रय से प्रकट की है, ऐसे जीव जो है अनंत आनंद अनंत सुख अनंत वीर रूप से परिणमित हुआ करते हैं। अब ये पांचवी बात उन्होंने कही पदम प्रबंधराज जी मुनराज ने, व्यवहार से अभूतपूर्व पर्याय में से, क्या अभूतपूर्व पर्याय में से, यानी अभूतपूर्व का मतलब क्या है? पहले कभी नहीं ऐसी सिद्ध पर्याय में से। क्या समझे? सिद्ध पर्याय अगर एक बार प्रकट हो जाए तो वह जीव दोबारा इस संसार में पर भ्रमण नहीं करता है। समझे नहीं आप? एक बार जैसे दूध में से एक बार घी निकल जाए तो क्या हुआ? घी दोबारा से दूध रूप से परिणित हो सकता है क्या? नहीं। मम्मी, एक बार दूध में से घी निकल जाने के बाद वह घी दोबारा दूध रूप से परिणित नहीं होता है। ऐसे ही एक बार जिस जीव ने अपनी आत्मा की पर्याय में सिद्ध पर्याय प्रकट हो गई है, अब वह दोबारा कैसा संसार रूपी पर्याय उसकी पर्याय में आसक्ति नहीं है। ये कहते हैं कि व्यवहार से अभूतपूर्व पर्याय में से, पहले कभी नहीं हुई ऐसी सिद्ध पर्याय में से च्युत होने का अभाव होने के कारण नित्य ऐसे वे भगवंत परमेष्टि होते हैं। अब वह पर्याय उनके साथ में अनंत काल तक उनके साथ में रहती है। क्या एक बार जो सिद्ध पर्याय प्रकट हो गई है, अब वह पर्याय का अब कभी भी अभाव नहीं होता है। वैसे सिद्धांतिक दृष्टि से अगर हम विचार करें तो पर्याय की मुद्दत तो मात्र एक समय की होती है, लेकिन वह पर्याय अब एक पर्याय गई तो दूसरी पर्याय सिद्ध पर्याय में कौन सी आएगी? सिद्ध ही आएगी, संसारी पर्याय नहीं। अब उस पर्याय में इस प्रकार का चेंजेबल नहीं होगा, समझ रहे? हीनादिकता भी नहीं होगी। अब वह एक पर्याय सिद्ध पर्याय गई, फिर दूसरी सिद्ध पर्याय, फिर तीसरी सिद्ध पर्याय, फिर चौथी सिद्ध पर्याय। तो पर्याय के बिना कोई द्रव होता? पर्याय के बिना कोई द्रव होता है क्या भैया? हमारी आपकी पर्याय में अजय भैया हैं, कभी पाप रूप पर्याय होती है, कभी पुण्य रूप पर्याय होती है। हम काय में डोल रहे हैं? हमारी आत्मा किस में डोल रही है भैया? अरे बोलो, हैं? पर्याय के बिना द्रव होता नहीं है, द्रव बिना पर्याय के नहीं होता है भाई। ऐसा जगत का स्वरूप है। क्या परमानेंसी विथ ए चेंज, समझना? पर्याय बदलती है, द्रव नहीं बदलता है? लेकिन सिद्ध परमात्मा को जो पर्याय प्रकट हो गई है, अब वह पर्याय तो एक समय के बाद फिर दूसरी कोई पर्याय, फिर तीसरी कोई पर्याय, फिर चौथी फिर कोई पर्याय। अब उनकी पर्याय में सिद्ध पर्याय के अलावा कोई दूसरी पर्याय आती नहीं है। तो इस अपेक्षा से कह दिया गया है कि वह पर्याय भी अविनाशी हो गई है। क्या समझ में नहीं आ भैया? ऐसी बात है। देखो मौसी, कहते हैं व्यवहार से अभूतपूर्व पर्याय में से, अभूतपूर्व पर्याय में से है। देखिए आप,
पहले कभी नहीं हुई ऐसी सिद्ध पर्याय में से च्युत होने का, अभाव होने का है। ऐसा नहीं कि भाई साहब वो पर्याय चली गई या दोबारा पर्याय, नहीं, वो दूसरी पर्याय। कभी भी जो है च्युत होने के, अभाव होने के कारण पर्याय तो रहती है ना, तो अब उनकी पर्याय में सिद्ध पर्याय रूप से ही आत्मा के साथ में अब सिद्ध पर्याय के रूप से रहेगी। अभी हम अज्ञानी जीव हैं, हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, हमें अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं है, तो हमारी पर्याय में निरंतर सुभाषो परिणाम चल रहे हैं। हर संसारी जीव के चलता है। चाहे वह देखिएगा, डिस्टर्ब मत करो प्लीज, जो भी है शांति से सुनने का प्रयत्न किया। दूसरे काम सुबह सुबह ना करा करें भाई। यहाँ पर आप लोग कौन है, ये हमें डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पर शास्त्र स्वाध्याय का लक्ष्य होना सुबह सुबह तो समझ नहीं आप। शास्त्र सुनिए भाई साहब, दूसरे काम करते हो तो यहाँ डिस्टर्बेंस होता है, समझ में आए। तो कहते हैं हम जो कहना चाहते हैं वो बात हमारी चली जाती है भाई, समझ में आया। क्योंकि प्रत्येक संसारी जीव की पर्याय में, चाहे वह निगोदिया का जीव भी क्यों ना हो, उसके परिणामों में भी शुभ अशुभ परिणामों का क्रम चलता ही रहता है। समझ गए आप। जैसे हमारी पर्याय में चल रहा है ना, शुभ अशुभ, कभी शुभ रूप परिणाम कसाय की मंदता, कभी कसाय की तीव्रता, ऐसे ही निगोदिया जीव की पर्याय में भी शुभ अशुभ के परिणाम चलते रहते हैं। समझ नहीं आया। और वीतराग रूपी पर्याय तो पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त होती है। कौन सी पर्याय? देखो आप भजन में बोलते हो कि नहीं बोलते हो, परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। कौन से अजय भैया? एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। एक राग हरणी, समझ। परिणति इस जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। पुण्य पाप राग है, समझ में आया। राग है वह हमारी आत्मा को जलाता है, उसमें कोई स्वाधीनता नहीं है, वह पराश्रित रूप परिणाम है। परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। देखिएगा, पर्याय के बिना कोई भी धर्म नहीं होता है। या तो आपकी पर्याय में पाप रूप परिणाम होगा, या आपकी पर्याय में पुण्य रूप परिणाम होगा, या आपकी पर्याय में वीतराग रूप परिणाम होगा। समझ में आया। अब आप स्वयं देख सकते हो अपनी पर्याय को, आप स्वयं नहीं देख सकते हो क्या भाई साहब? देख सकते हैं। अरे आप नहीं देख सकते हो तो क्या जड़ों से अपेक्षा की जाएगी क्या? इस विश्व में अगर कोई समझदार है तो आप ही हो। कौन है विश्व में? अगर कोई समझदार अगर कोई कहा जाएगा तो आपको कहा जाएगा, समझ गया। और बेवकूफ अगर कहा जाएगा तो पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है और काल द्रव्य है। ये कौन है? बेवकूफ है, समझ गया। वे दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित हैं और समझदार हैं तो आप हो, हम हैं। क्या कहा भाई साहब? क्योंकि हम चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, हम जानने देखने वाले हैं, हम कोई जड़ नहीं है, समझ नहीं आप। लेकिन इतना अच्छा होने पर भी बेवकूफ जैसी धंधी कर रहा है। अरे अपने परिणामों को नहीं पहचानता है, बेवकूफ नहीं है तो और क्या है? जानने वाले को नहीं जानता है तो बेवकूफ नहीं है तो और क्या कहोगे इसे? बता भाई साहब। ये कौन से साहब हैं जो बार बार हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं? इनको समझ में नहीं आती है। स्वाध्याय करना है तो चुपचाप स्वाध्याय करें, नहीं तो म्यूट कर, दूसरे काम नहीं करें, म्यूट कर लीजिएगा। आपके पास में फैसिलिटी है, अरिहंत भगवान के पास में फैसिलिटी नहीं है। सभी छदमस्त जीवों के पास में फैसिलिटी है
वे चाहे तो जो है गंदगी को देखें और चाहे वे जो है मेरी मर्जी। हैं अच्छी चीज को देखें। बोलो है कि नहीं है? हैं? छदमस्त वाला जीव कोई फैसिलिटी है, वो गंदी चीजों की तरफ नहीं देखेगा, अच्छी चीजों की तरफ देखे, उसकी पर्याय में ऐसी फैसिलिटी है। पर केवली परमात्मा कोई फैसिलिटी नहीं है। अरे हम तो बता रहे हैं भैया, म्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? है तो कहने का मतलब ये है, फैसिलिटी का मतलब समझ गए आप? जहाँ अपना आप उपयोग लगाओगे वहाँ लगा सकते हो आप। पर अनंत परमात्मा मैंने तो सभी चीजें देखने भैया, गंदगी है तो देखने मैंने, अच्छी है तो देखने। बोलो देखने है कि नहीं देखने? अरे बोलो। अरे दिखती है, देखना नहीं है, एक ही बात है मौसी क्या है? समझ में है? अपन तो जब चाह भैया गंदी चीज नहीं देखना है, बंद कर लो, नाक बंद कर लो, है? समझ नहीं आप? अनंत परमात्मा सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट की बनता। समझ नहीं आप? आपके पास में फैसिलिटी है, आपको कोई काम करना हो तो भाई साहब म्यूट करके रखिए। नहीं आए जो मौसी, अगर आपको इधर उपयोग ज्यादा नहीं लगाना है तो आप अपने दूसरे काम करना है तो म्यूट कर दीजिए। और जब आपको सुनना है तो शांति से बिल्कुल 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 शांति से, है भाई साहब, आपको तो सुनाने का भी विकल्प नहीं है। आप तो बिल्कुल अपनी आत्मा में सीधे उतर जाइए डायरेक्ट। क्या भाई साहब है? सब तरफ से लॉकडाउन कर दीजिए पर्याय का। अजय भैया है, यहाँ जो सूत्र बोले जाते हैं बस उस सूत्र का रसास्वादन करो कि अपना भगवान आत्मा सुख शांति का भंडार है, अनंत शक्तियों का भंडार है। उसके पास जाने से ही हमारी पर्याय में शांति की प्राप्ति होती है। क्या भाई साहब, आप पूरी तरह से अपना लॉकडाउन कर दीजिए आप। क्या तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि पर्याय जो है ना भाई साहब, पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। अब सिद्ध भगवान की पर्याय में अब वह पर्याय रहेगी, कौन सी पर्याय रहेगी? अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बीत है, अनंत अज्ञानत सूक्ष्मत, ऐसी सिद्ध पर्याय अब उनके उसमें उसका आपका भी अभाव होने वाला नहीं है। ये बात उन्होंने हमें यहाँ पर समझाई कि व्यवहार से अभूतपूर्व पर्याय में से पहले कभी नहीं हुई ऐसी सिद्ध पर्याय में से च्युत होने का अभाव होने के कारण नित्य ऐसे वे भगवंत परवेष्टि होते हैं। समझेंगे आप? अब देखिएगा, यह गाथा और टीका हमने आपने पढ़ी। अब इसी गाथा और टीका के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने एक एक शब्द का, जैसे अभी अपन ने पढ़ा उसका अपन ने स्वाध्याय किया, अब उसी का पूज्य गुरुदेव श्री एक एक शब्द का यहाँ पर पोस्टमार्टम करते हुए हमें आपको समझाते हैं। अब वो आप देख लीजिएगा, देखिएगा। पेज नंबर जो है 247 है। प्रवचन रत्नाकर प्रवचन रतन चिंतामणि का तीसरा भाग चल रहा है, जिस पर पूज्य गुरुदेव श्री ने यह इसका व्याख्यान किया है 247वें नंबर के पेज पर। देखिएगा, गाथा 72 पर प्रवचन। हरि गीत में डिच्चा, अर्थात डिच्चा का मतलब लिया है नित्य, शब्द का अर्थ शाश्वत किया है। क्या किया है? डिच्चा शब्द का, डिच्चा का हिंदी अर्थ होता है नित्य, और नित्य का, नित्य शब्द का अर्थ होता है शाश्वत, जिसका कभी अभाव नहीं होता है। क्या नित्य का मतलब क्या है? नित्य का मतलब होता है जिसका कभी अभाव नहीं होता है, और अनित्य का मतलब होता है जिसका अभाव हो जाता है। हो गया ना? दोनों का समझ में आ गया? लिच्चा और लिच्चा, लिच्चा का मतलब नित्य है,
मूड कर लीजिए भाई साहब सभी लोग हैं। अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो पता नहीं कौन है ऐसा व्यक्ति जो बार बार पता नहीं कौन से काम करता है। समझ में आया? तो ऋचा का यहाँ अर्थ है नित्य। लेकिन हम ही अकेले डिस्टर्ब होते हैं ऐसा नहीं है, साथ में और लोग भी जुड़े हुए हैं ना, वे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि फिर आवाज़ में है थोड़ा जो है डिस्टर्बेंस हो जाता है। समझ में आया? यह मालूम पड़ जाता है हमको, इसलिए मूड करने में कहीं कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बताते हैं ऋचा। ऋचा का अर्थ है, हरिगीत में ऋचा शब्द दिया है, तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं उसका अर्थ होता है नित्य। नित्य शब्द का अर्थ होता है शाश्वत, जिसका कभी अभाव नहीं होता है। समझ गए? ऐसे ही अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, बताओ उसका कब अभाव हो जाता है? मौसी, कब अभाव हो जाता है? ये आपस में कौन बात कर रहा है? ये कौन बोल रहा है पानी गर्म रखा हुआ है? अरे कौन बोल रहा है पानी गर्म रखा हुआ है? म्यूट कर लो ना। हैं? मैं उससे बात कर रहा हूँ जो ये बोल रहा है कि पानी गर्म रखा हुआ है। वो अपना मोबाइल म्यूट कर लीजिएगा। समझ में आना चाहिए भाई। वहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है, जो ये बात कर रहा है कि जो है पानी गर्म कर लीजिए, वो कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज। देखिएगा यहाँ पर जो है ऋचा शब्द, ऋचा का अर्थ क्या किया पूज्य गुरुदेव श्री ने? नित्य। और नित्य का मतलब क्या होता है? शाश्वत, जिसका कभी अभाव नहीं होता है। अपना आत्मा भी ये नित्य है। देखो कहाँ नहीं था अपना आत्मा? हमारे आत्मा के साथ में शरीर का सहयोग एक इंद्री का हुआ, अनंत बार हुआ, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी, समझ नहीं आया? हुआ कि नहीं हुआ? संयोग में रहा कि नहीं रहा? लेकिन शरीर नष्ट हुआ, क्या हमारे आत्मा नष्ट हुआ? क्या शरीर के नष्ट हो जाने पर क्या अपना आत्मा नष्ट होता है क्या? बोलिए, होता है क्या? अरे बोलो, हाँ नाम बोलिए बस। शरीर के नष्ट हो जाने पर क्या हमारा आत्मा नष्ट होता है क्या? नहीं। निगोद का शरीर तो गया है, लेकिन वो जानने देखने वाला पदार्थ कभी नष्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। उसी का नाम आत्मा है और वो ही मैं हूँ। समझ में आया भैया? ऐसे ही रागादिक परिणतियां तो नष्ट होती हैं। क्या होती हैं? देखो राग हर समय नष्ट हो रहा है हमारी आत्मा की पर्याय में। सुबह से शाम तक देखिएगा आप, 24 घंटे में है राग नष्ट हो जाता है, लेकिन जानने देखने वाला बताइए आपके पर्याय में हर समय जानना देखना कब नहीं रहता है? क्रोधादिक परिणाम तो नष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। समझे? भगवान की पूजा भक्ति आदि का परिणाम भी आता है, पर वह स्थायी रूप से रहता है क्या अनित्य रूप से रहता है? ऐसे अपनी आत्मा के स्वरूप को समझना चाहिए। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, अंतर वेद कछु नहीं है, वेद नहीं सकता। तो यहाँ कहते हैं ऋचा शब्द जो दिया है, ऋचा शब्द का अर्थ होता है नित्य, और नित्य शब्द का अर्थ होता है शाश्वत दिया है। अब देखिएगा, अब यहाँ जो 5 बातें हैं, 5 बातें जो है जो पदम परमलधारी देव मुनिराज ने सिद्ध भगवान के संबंध में बताई हैं, अब उसका यहाँ पर खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री कर रहे हैं। सिद्धि के परम हेतु भूत ऐसे भगवंत सिद्ध परमेष्ठियों का स्वरूप यहाँ कहा है। यहाँ कहा है मतलब पदम परमलधारी देव मुनिराज ने अपने कलश में कहा है।
समझ नहीं आप? अब पहले का अर्थ चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। सिद्धि के परम हेतुभूत ऐसे भगवंत सिद्ध परमेष्टियों का स्वरूप यहाँ कहा है। अब गुरुदेव श्री उसको समझाते हैं उसी लाइन को। इस जीव की मुक्ति का साक्षात हेतु तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। मौसी हैं? उसी लाइन को, पहली लाइन को जो अपन चर्चा कर रहे थे, अब कुछ गुरुदेव श्री समझा रहे हैं। पहली लाइन याद कीजिए, परम प्रमलधारी देव ने सिद्ध भगवान के स्वरूप को समझाते हुए कौन सी बात की है? तो वे कहते हैं सिद्धि के परम परा हेतु ऐसे भगवंत सिद्ध परमेष्टियों का स्वरूप यहाँ कहा है। ये हेडिंग की थी उन्होंने स्टार्टिंग में, है न? तो पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं इस जीव की मुक्ति का साक्षात हेतु तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप को पर्याय को जो है साक्षात मुक्ति का कारण कहा है। किसको कहा है? सम्यक दर्शन। दो चीजें हो गई, एक तो राग रूप पर्याय और एक वीतराग रूप पर्याय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय है और एक राग रूप पर्याय। तो राग रूप पर्याय वह साक्षात मुक्ति का कारण नहीं है। तो कौन सी पर्याय मुक्ति का कारण है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी वीतरागी पर्याय वह साक्षात मुक्ति का कारण है। बराबर क्या भैया? और वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय कैसे प्रकट होती है कि अपना आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप वाला है, उसके आश्रय से प्रकट होती है। बराबर सही है? सही। लोग कहते हैं भाई साहब अरे पढ़ो ना, एक एक आचार्यों को पढ़िएगा, एक एक गुणराजों को पढ़िएगा। वे स्पष्ट कहते हैं क्या भाई साहब, राग की पर्याय तो परंपरा से मुक्ति का कारण कहते हैं, लेकिन साक्षात मुक्ति का कारण तो वीतराग रूपी पर्याय है। समझ में आया भैया? देखो कहते हैं इस जीव की मुक्ति का साक्षात हेतु तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, जबकि सिद्ध भगवान मुक्ति के परंपरा हेतु है। कौन? सिद्ध भगवान निमित्त रूप से। क्या कहा? सिद्ध भगवान तो परंपरा से मुक्ति के कारण है। तो हम क्या मान लेते हैं? ये तो अच्छी बात है, परंपरा से है। अगर साक्षात मुक्ति के कारण हो जाते तो भाई साहब उनकी जो है जी हजूरी आप कभी जिंदगी में छोड़ नहीं पाते। अगर मुक्ति सिद्ध भगवान के पास में अगर हमारी होती तो हमारी गुलामी कभी नहीं छूटते। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर साक्षात सिद्ध परमात्मा हमारे मुक्ति के कारण होते तो हमारी जी हजूरी कभी भी छूटने वाली नहीं थी। जो प्रभु अब आप हमें दोगे तभी हम यहाँ से हटेंगे। क्या कहा? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर भगवान सिद्ध परमात्मा साक्षात हमारी मुक्ति के कारण हो जाते तो हमारी पर्याय में कभी भी पामरता छूटने वाली नहीं है, क्योंकि प्रभु आपको देना ही पड़ेगी। जैसे आप जो है वहाँ भक्ति में बोलते हो कि नहीं बोलते हो? पार्श्वनाथ देव सेव सदा करना पड़ेगी। पूरा बोलो भाई साहब क्या है? पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास नहीं भूलिए कभी कदा। क्या सदा हमेशा करना पड़ती? पंच परमेष्टि हमारे साक्षात मुक्ति के कारण नहीं है। ये बहुत बढ़िया प्रसन्नता की बात है। नहीं, हमारी कभी भी जी हजूरी छूटने वाली नहीं थी। इसलिए कोई एक तरफ दूसरे तरफ को भाई साहब कुछ नहीं करता है। तो ये आपके लिए बड़ी सुंदर बात है। करोड़ों रुपए भी अगर इस बात के ऊपर दे दिए जावे तो भाई साहब कम पड़ेंगे। आपकी जी हजूरी छुड़ाने के लिए एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं करता है। यह वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन हुआ है। समझ नहीं आप? शरण जो अपराधी को दे
पुरादी वह भगवान। समझ में आया भैया? बहुत ही बढ़िया बातें यहाँ कहते हैं। जय श्रीमान जी कौन है? अरे यार चलने दो। समय आदत थोड़ा सुधारो भाई। मुझे समझ में नहीं आ रही हैं? किसका है? चलने दो आप 10 मिनट का 5 मिनट का। अरे मौसी हम तो बोलते शुरू में क्या है, अब आपको डिस्टर्ब हो रहा, मेरे को कुछ नहीं है। आप लोग उसमें जुड़े हुए हो ना, हमें मालूम है, हमें इतना डिस्टर्ब नहीं है। जितना डिस्टर्ब का ऐसा आप लोगों को बहुत होता है क्या, लेकिन अब क्या करें, स्वयं कोई सोचना चाहिए भाई साहब। स्वाध्याय का समय चल रहा है, उसको इधर उपयोगी नहीं है ना। चलिए चलिए, अब ऐसे ही चलना पड़ेगा। घर गृहस्थी में तो ऐसी होगा। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं भाई साहब, ये तत्व का मार्ग तो जो है जंगल में बैठ के रसापान करने का है। इसीलिए मुराद जो है जन जन से दूर हटते हुए अपने गायक परमात्मा के पास में आनंद लूटते हैं। उन्हें इंसानों से खतरा है, जानवरों से नहीं है। क्या समझ नहीं आप? देखो यहाँ बड़ी सुंदर बात की गई है। सिद्धि के परंपरा हेतु भूत ऐसे भगवंत सिद्ध परमेष्ठियों का स्वरूप यहाँ का है। इस जीव को, अब देखिएगा, इस जीव को यानी अपनी बात कर रहे हैं। इस जीव को मतलब क्या मौसी? मेरी बात। इस जीव को मतलब अपनी बात है ना। इस जीव को मुक्ति का साक्षात हेतु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित उसे कहते हैं वीतराग परिणति को कहते हैं, निर्मल पर्याय को कहते हैं। समझ गए आप? जबकि सिद्ध भगवान मुक्ति का परंपरा हेतु नहीं है। क्या कहा? सिद्ध भगवान मुक्ति के परंपरा हेतु है, यानी साक्षात मुक्ति कारण नहीं है। क्या कहा? परंपरा और साक्षात, सिद्ध भगवान जो है साक्षात मुक्ति के कारण नहीं है, परंपरा से हेतु है। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। मुक्ति में सिद्ध निमित्त है। आगे ना, मुक्ति में जब भी कोई निमित्त होंगे तो कौन होंगे? पंच परमेष्ठी ही होंगे, निमित्त है। इसीलिए उन्हें परंपरा हेतु कहा गया है। इसीलिए कहा गया है कि मुक्ति में अगर कोई निमित्त रूप से है तो कौन है भाई साहब? पंच परमेष्ठी है। इसीलिए उन्हें परंपरा हेतु कहा है। मौसी, परंपरा हेतु का मतलब आप पूछ रहे थे, परंपरा का मतलब क्या है? निर्मल पर्याय में प्रकट करने के लिए निमित्त रूप से अगर कोई होगा तो पंच परमेष्ठी होंगे। नहीं कोई कहेगा भाई साहब तो दूसरे देवों की भी आराधना करते हैं तो हमें समय दर्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या समझ में नहीं आया? देखो साक्षात उदाहरण हमारे आपके पास में है। पूज्य गुरुदेव श्री मुंह पे पट्टी रखते रहे, ऐसा उनकी तरफ से आया था। श्वेतांबर थे ना, स्थानकवासी थे ना, उनके जो समाज में बहुत बड़े उत्कृष्ट साधु थे ना, तो उनसे कहा गया था कि भैया आप एक काम करो, आप नहीं मान रहे हो, आपने दिगंबर ग्रंथों की स्वाध्याय किया है और आपको समझ में आ गया है कि दूध और दूध का दूध क्या है, पानी का पानी क्या है, ये आपकी समझ में आ गया है। तो आप एक काम करो कि आप मुंह पे पट्टी रखे रहो और हमें वो है दिगंबर बातें सुनाते रहो। तो उन्होंने क्या कहा? एक म्यान में 2 तलवारें नहीं दे सकती। क्या कहा था उन्होंने? एक म्यान में 2 तलवारें नहीं दे सकती हैं कि हम मुंह पे पट्टी भी लगा के रखें और आपको समय साल की बातें भी सुनाते रहें। समझ में आया क्या? आगे बात समझ में? वीतराग धर्म उसमें वीतरागी पर्याय में अगर कोई निमित्त होगा तो पंच परमेष्ठी होंगे, अन्य देवी देवता उसमें निमित्त होते नहीं है। इसीलिए
मुक्ति का हेतु है निमित्त रूप से अगर कोई है तो वे सिद्ध परमेष्टि भगवंत है। समझ में आए? देखिएगा, कहते हैं देखिए मुक्ति के परंपरा हेतु हैं, मुक्ति में सिद्ध निमित्त हैं, इसीलिए उन्हें परंपरा हेतु कहा गया है। सिद्ध परमात्मा इस आत्मा की मुक्ति का साक्षात कारण नहीं है। समझ में आए? इस आत्मा का यानी अपने आत्मा का। मुक्ति में अगर साक्षात कोई कारण है तो उसकी वीतराग परिणति है। कौन है? शुद्ध उपयोग है, और वह शुद्ध उपयोग अपने ज्ञायक परमात्मा जो तीनों का वीतराग स्वरूप है उसके आश्रय से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है? इस आत्मा की मुक्ति का साक्षात कारण तो देखिए स्व चैतन्य के आश्रय से प्रकट होने वाला दर्शन ज्ञान चारित्र्य है। परंतु इस रत्नात्रय के साथ सिद्ध भगवान की व्यवहार श्रद्धा भी होती है। क्या होती है? कोई कहे कि भाई साहब में समय दर्शन तो हो गया है, अभी हम भगवान की पूजा भक्ति करने से हमारा कोई मतलब नहीं है। क्या कहा मौसी? अब भगवान के दर्शन करने से हमें कोई मतलब नहीं है, और मैं आत्मा में समय दर्शन तो हो ही गया है, तो उसे नियम से समय दर्शन नहीं हुआ है। क्या कहा? समझ में? ऐसा मौसी हम जब वहाँ गए थे ना, करीब जो है 30 साल पहले की बात है, उधर गया था मैं। ये आपकी जो है भोपाल के पास में है, समझ में? आप गांव का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। वहाँ गए तो वहाँ तारण समाज बहुत थी। समझ में आप? तो मेरे से कहते थे कि समय दर्शन हो गया, मंदिर भगवान के दर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कि नियम से वह मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया भैया? समझ में आप? अभी राग तो है ना, तो फिर खाने पीने के राग क्यों करते हो? वह भी मत खाया पिया करो ना भाई साहब। पाप के परिणाम सब आपके पर्याय में चलोगे, बुद्धिपूर्वक करोगे। और जब भगवान के दर्शन की बात की जाएगी तो कहते कि समय दृष्टि जीवों को मंदिर जाने की क्या जरूरत है? समझ में आया भैया? समझ में? तो कहते ऐसा नहीं है। यहाँ लिखते हैं इस आत्मा की मुक्ति का साक्षात कारण तो स्व चैतन्य के आश्रय से प्रकट होने वाली दर्शन ज्ञान चारित्र्य है, परंतु इस रत्नात्रय के साथ में अभी उसके रत्नात्रय है। क्या राग नहीं है? क्या है? क्योंकि जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती है, अर्यंत अवस्था नहीं होती है, तब तक उसके राग विद्यमान रहता है। अर्यंत परमात्मा को जरूरत नहीं है भगवान के दर्शन करने की। क्या भाई साहब? अरे मुनराजों को भी अभी राग विद्यमान है, वीतराग प्रणति के साथ में अभी मुनराजों को भी राग विद्यमान है। उन्हें भी शास्त्र लिखने का और दूसरों को उपदेश देने का भी राग विद्यमान है भाई साहब। तो अन्य नीचे वाले गुणस्थान वालों को तो भाई साहब समझना चाहिए। तो कहते हैं इस रत्नात्रय के साथ सिद्ध भगवान की व्यवहार श्रद्धा भी होती है। समझेंगे आप? इसीलिए सिद्ध भगवान को मुक्ति का परंपरा हेतु कहा गया है। अतः मुक्ति के परंपरा हेतु निमित्त ऐसे भगवान सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप यहाँ कहा गया है। अब दूसरी चर्चा कल चलेगी अपनी, समय हो गया है। भगवंत सिद्ध कैसे होते हैं, जो आपको 5 बातें बताई थी, अब उनकी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री एक एक लाइन का उसका अर्थ हमें समझाएंगे। अभी अपना यहाँ पर समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र।
बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।